इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रिश्वत लेकर सदन में वोट या भाषण देने वाले सांसदों विधायकों को मुकदमे से छूट नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है कि ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपना ही 1998 का दिया फैसला पलटा है और इसके तहत हुआ यह है कि विशेषाधिकार के तहत किसी भी केस में इस तरीके के मामले में, मतलब घूस लेकर सदन में वोट देना या भाषण देना, ऐसे सांसदों को विशेषाधिकार के तहत छूट नहीं मिल सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका रुख करते हैं, जानते हैं अंकित गुप्ता से। अपना ही फैसला 1998 वाला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अंकित, बड़ी बात यही कि विशेषाधिकार के तहत किसी तरीके की रियायत ऐसे मामलों में माननीयों को नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल रोमाना, ये बहुत बड़ा फैसला है। क्यों ये बहुत बड़ा फैसला है? क्योंकि अभी तक जो है अमूमन जो सांसद और विधायक ये कह देते थे कि सदन के अंदर का मामला है, अगर हम हमारे ऊपर घूस का आरोप है भी तो वो जो है वहां पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हम जो है अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगता भी है हमने किसी से पैसा लेकर के किसी के पक्ष में वोट किया है या किसी के विरोध में वोट किया है, तो वो मामला जो है इसके विशेषाधिकार समिति के तहत आता है, ना कि अदालती कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, आपको ये छूट नहीं दी जा सकती। अगर एक अपराध हुआ है तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 1998 का एक फैसला था जो कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के सांसदों ने नरसिम्हा राव सरकार के पक्ष में वोट किया था जब अविश्वास प्रस्ताव आया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में यह कहा था कि माननीय जो यानी कि जो सांसद और विधायक हैं उनको सदन के अंदर अगर वो कोई कृत्य कर रहे हैं तो वहां पर उनको छूट मिल सकती है। लेकिन जब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो है पुनर्विचार याचिका दायर की गई तो संविधान पीठ ने अब ये जो फैसला दिया है इसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भले ही आप माननीय क्यों ना हो, यानी कि जो है सांसद और विधायक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने घूस ली है, अगर आपने घूस लेकर के जो है किसी के पक्ष में वोट करने या ना करने की बात कही है, आपने जो घूस का पैसा लिया है तो वो अपने आप में अपराध है और वहां पर कार्रवाई होगी। और इसका मतलब ये साफ तौर पर कि सदन के अंदर कोई काम किया गया है और उसका जो ट्रांजैक्शन उसके लिए बाहर किया गया है, कोई अपराध बाहर किया गया है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे में तमाम सांसद और विधायक जो कि इस तरीके के आरोपों में अब तक जो है बच जाते थे, ये कहते हुए कि सदन के अंदर की कार्रवाई है वो जो है विशेषाधिकार समिति के तहत आता है, ना कि कानून के दायरे के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1998 का फैसला पलट दिया है। जी, तो ये तो हुई फैसले की बात, लेकिन जब ये मामला चल रहा था संविधान पीठ के सामने, तो फिर दलीलें किस रूप में सामने आई? देखिए, दलीलें साफ तौर पर यह कही जा रही थी कि जो 1998 का जो फैसला था, जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है और वो अपराध जो है ये कहते हुए कर रहा है कि मैं सदन के अंदर जाकर के आपको पक्ष में या आपके विपक्ष में वोट दूंगा या आपके पक्ष में बात कहूंगा, तो अगर वो अपराध हो रहा है तो वो अपने आप में एक अपराध कंप्लीट तब हो जाता है कि जैसे ही वो रिश्वत का पैसा लिया गया है। तो अगर रिश्वत का पैसा जो है सदन के बाहर लिया गया है और सदन के अंदर ही भले क्यों ना फेवर दिया गया हो, लेकिन वो एक अपराध है और अपराध के जैसे बाकी मामलों में रिश्वत के मामले में कार्रवाई होती है, तो यहां पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो लोग ये कह रहे थे कि सदन के अंदर सांसद या विधायक जो होते हैं उनके पास में एक विशेषाधिकार होता है और सदन के अंदर की कार्रवाई पर जो है किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो 7 जजों की संविधान पीठ है, उसने जो सरकार की दलील थी और 1998 का फैसला था, तो 1998 के फैसले को गलत माना है, क्योंकि अपराध अपराध होता है, फिर चाहे वो सदन के अंदर किया जा रहा हो या सदन के बाहर किया जा रहा हो। अगर बाकी मामलों में अगर किसी एक आम व्यक्ति को अगर रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया जाता है, उसको सजा हो सकती है, तो ये जो माननीय सांसद और विधायक हैं इनको छूट नहीं दी जा सकती। और रही बात उनका ये कहना कि ये सदन के अंदर का विशेषाधिकार का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, अनुच्छेद 105(2) और 194(2) जिसको जो चुनौती दी गई थी 1998 के फैसले में, जिसके आधार पर एक तरीके से इनके पक्ष में फैसला आया था, ऐसे सांसदों और विधायकों के पक्ष में जो ये कह रहे थे कि सदन के अंदर हमारे पास में विशेषाधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां पर जो है इसके तहत छूट नहीं दी जा सकती। यानी कि साफ तौर पर अगर हम इसको जो जिस मामले में फैसला आया है, ये कौन सा है? ये मामला है जो है सीता सोरेन से जुड़ा हुआ, यानी कि शिबू सोरेन के। आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं लौटूंगी आपके पास।